दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है और सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान पर एफआईआर हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सेंटा क्लॉज के अपमान का आरोप लगा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पोल्यूशन को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर है। और सौरभ भारद्वाज ने पलटवार भी हालांकि इसे लेकर बीजेपी पर किया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया गया, एफआईआर दर्ज हुई है। तो जाहिर सी बात है, मुश्किलें आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ सकती हैं। तो सौरभ भारद्वाज हालांकि इसे लेकर पलटवार करते हुए भी नजर आए, लेकिन एक सीधी बात यह कि अब एफआईआर जो दर्ज हुई है सेंटा क्लॉज के अपमान को लेकर, तो सीधा आरोप यह लगाया गया है कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं आम आदमी पार्टी ने, ईसाई समुदाय की। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर हुई है और सौरभ भारद्वाज और आदिल अहमद खान पर एफआईआर हुई है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। छोटे छोटे बच्चों को ये तस्वीरें आप देखिए। तो हम लोग दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार को कहना चाहते हैं, कुछ काम करिए। AQI में फर्जीवाड़ा करके आप AQI का नंबर कम कर सकते हैं, मगर प्रदूषण कम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप इस पे कुछ काम कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसके ऊपर कुछ काम कीजिए। दिल्ली में अभी AQI वेरी पुअर है। ये AQI जो है, हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं जनपद के सामने, AQI वेरी पुअर है और रेखा गुप्ता जी का प्रशासन भी वेरी पुअर है, पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सिरसा तो सेंटा क्लॉज वाले वीडियो पर एफआईआर हुई है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को मजाक करना भारी पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 3 नेताओं पर एफआईआर। एफआईआर के बाद सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है, पोल्यूशन पर बीजेपी की सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। सेंटा क्लॉज की स्किट पर एफआईआर हो गई है। सोशल मीडिया पर आप लोगों की ताकत से बीजेपी बेहद परेशान है। यह सोशल मीडिया की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदूषण पर अब जवाब देना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा है। सेंटा क्लॉज की स्किट से हमने पोल्यूशन के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया, जिससे दिल्ली और केंद्र की सरकार को काफी परेशानी है। यह सोशल मीडिया की ताकत है कि अरावली पर्वतमाला पर सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला और इसी के साथ उत्तराखंड की अंकिता भंडारी वाला मामला भी उल्टा पड़ चुका है। अब डराने धमकाने ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस की एफआईआर का दौर चल रहा है और संघियों का प्रोपेगेंडा अब एक्सपोज हो रहा है। ये तमाम बातें यहां पर एक्सपोस्ट में सौरभ भारद्वाज की तरफ से कही गई हैं, सीधे तौर पर निशाना साधा, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और इसे लेकर हमलावर नजर आए सौरभ भारद्वाज और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी परेशान हो चुकी है, पोल्यूशन पर अब सत्तारूढ़ बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है, इसीलिए बीजेपी को परेशानी हो रही है, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा अब एक्सपोज हो चुका है। अब इनको और एक्सपोज करना है और भी डराना है। भाजपा के ही कार्यकर्ता अब ईसाई का मुखौटा लगाकर ये कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई और पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। जब दिल्ली के लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज की टोपियां खींची गई, उन्हें धमकाया गया, गाली देकर भगाया गया, तब किसी बीजेपी के ईसाई कार्यकर्ता की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। सीधे तौर पर यह बात कही गई, जिसकी धार्मिक भावना आहत हुई है उनके बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं और इनको मुफ्त की पब्लिसिटी नहीं देना, यह बात भी कही गई। भारतीय जनता पार्टी को हमने एक्सपोज किया, तब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तिलमिलाई हुई है। उनको लगता था कि AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर देंगे, दिन रात पानी की छिड़काव करेंगे, AQI मॉनिटर बंद कर दिया करेंगे, डेटा को नीचे ले आएंगे और दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना देंगे। मगर हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके
दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो अब ईसाई बन के, ईसाई होंगी, वो कह रही हैं कि मेरी भावनाओं को चोट पहुंची। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो क्रिश्चियन कार्यकर्ता जिनको तब चोट नहीं पहुंची जब लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी औरतों के ऊपर गाली गलौज की गई। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अब दिल्ली पुलिस की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा, किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों का यदि आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो आपको उसका परिणाम भी भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा का पालन करना होता है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बचकानी चीजों से बचा जाना चाहिए। अभी मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है जिन्होंने शिकायत ये करी कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत, और धार्मिक भावनाएं इसलिए आहत हुई कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सेंटा क्लॉज जब दिल्ली आते हैं तो सेंटा क्लॉज प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं और फिर लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्रदूषण बहुत ज्यादा है और सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो सेंटा तो हमेशा मैसेज देने के वाले लोग, उनको मैसेज देते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि बात सिर्फ धार्मिक भावना की नहीं है, उनकी राजनीतिक भावनाएं, क्योंकि धर्म से अगर इतना गहरा लगाव होता तो आप एक आदेश जारी किया सरकार ने कि स्कूल्स में बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जाएगा, भावनाएं आहत हो जाती। अगर भावनाएं की धार्मिक भावनाएं की बात होती तो जीके में कुछ लोग सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के घूम रहे थे, उनसे बदतमीजी की गई, भावनाएं आहत हो जाती। पार्कों में जाकर ये लोग रोज बदमाशियां कर रहे हैं जो सेंटा क्लॉज। किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बचकानी हरकतों से बचा जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तान्या चुग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अभी फिलहाल एक बार फिर से सियासत लगातार राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, लेकिन अब अलग मायने इसलिए क्योंकि सेंटा क्लॉज के माध्यम से प्रदर्शन करने की चाह थी आम आदमी पार्टी की कि प्रदूषण को लेकर सचेत किया जाए, जनता को भी, सरकार को भी आगाह किया जाए। लेकिन यहां पर उल्टा पड़ता हुआ दाव क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अब 3 नेताओं पर एफआईआर, क्या मायने? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दरअसल एक प्रदर्शन किया था दिल्ली के कनॉट प्लेस के आसपास 17 और 18 तारीख को। उसमें सेंटा क्लॉज बनाए गए थे और क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर इन दिनों चर्चा ज़्यादा है, दिल्ली की आबोहवा जो है वो ख़राब बनी हुई है, इसी का मुद्दा उन्होंने बनाया था और लोगों को बीच एक मैसेज जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना है, इसलिए इस तरह का जो है एक प्रदर्शन किया गया और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की उनकी कोई भी किसी भी तरह की मंशा नहीं थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी दरअसल ये भी आरोप लगा रही है कि ये जो एफआईआर दर्ज जो कराई गई है, जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, जो शिकायतकर्ता जिसने शिकायत दी थी वो दरअसल बीजेपी का जो है वो कार्यकर्ता है और कई फोटो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं जो कि बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ है। लेकिन दरअसल इसको लेकर अब क्योंकि क्रिसमस था और उसी के आसपास इस तरह की चीज़ें की गई तो शिकायत दी गई और फिर कहा गया कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी दरअसल इसको लेकर इस तरह से अपना बचाव कर रही है कि चाहे कितनी भी एफआईआर दर्ज करा लें बीजेपी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल के अंदर आती है, सेंट्रल में केंद्र की सरकार है, तो उनका ये भी कहना है कि इस पर एफआईआर दर्ज करने का कोई भी औचित्य नहीं था। इससे पहले कई ऐसी घटनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया और दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समर्थक है, वो जो है जब क्रिसमस होता है तो वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराते हैं। जो लोग
सेंटा क्लॉज की जो ड्रेस होती है उसको पहनकर घूमते हैं तो भी वो लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, तो उनको लेकर एफआईआर दर्ज कभी नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच मैसेज जाए, एक पॉल्यूशन को लेकर लोग अलर्ट हो कि कितना पॉल्यूशन है दिल्ली में, किस तरह के हालात है, इस वजह से किया गया। लेकिन इस पर भी राजनीति की जा रही है और जानबूझकर दरअसल एफआईआर दर्ज की गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। दरअसल ये कहना है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सौरभ भारद्वाज है जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजीव झा हैं, विधायक भी हैं और उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता है आदिल, उन पर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस तरह की जो एफआईआर है उनसे डरने वाले नहीं है। पहले भी उनके जो बड़े लीडर हैं उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, वो उनसे नहीं डरे। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो जनता के बीच उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल देवेश, आपके पास मैं लौटूंगा। तान्या लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तान्या, अभी फिलहाल एफआईआर तो आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर दर्ज हुई, लेकिन इसे जनता के सामने किस तरीके से पेश किया गया कि हम आपके हित का मुद्दा उठा रहे थे और हम पर एफआईआर हुई है, एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इस ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए एफआईआर हुई। बीजेपी को अब पॉल्यूशन पर जवाब देना पड़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लोग एक मुद्दा उठा रहे थे दिल्ली में, जो हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदूषण की और AQI की जो समस्या बनी हुई है। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा करा कि स्टंट बोले हम इसे, अगर कि सेंटा क्लॉज बना के फिर उन्होंने देखा रहे AQI है तो वो बेहोश हो जाता है, तो इसको बीजेपी पूरा ड्रामा का नाम दे रही है। बीजेपी का कहना है कि ये ड्रामा करना, इनको सिर्फ नौटंकी करनी आती है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर अगर स्थिति है। अब बीजेपी ये भी कह रही है साथ में कि हम मान रहे हैं प्रदूषण है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं जिससे दिल्ली की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने का ड्रामा किया है, वीडियो बनाया जो वो सेंटा क्लॉज को कर रहा है, और भी त्योहार के दिन पे, जब एक कम्युनिटी का फेस्टिवल है, खास तौर से क्रिसमस में हम देखते हैं, इनफैक्ट अब बहुत जगहों पे मनाया भी जाता है क्रिसमस, तो उसको लेके बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, कि आप कैसे सेंटा क्लॉज को दिखा सकते हैं कि वो बेहोश हो गया और इस तरीके से आप बीच में। और साथ में बीजेपी ये भी कह रही है, हम मानते हैं स्थिति खराब है, आप विपक्ष हैं तो आप सवाल उठाइए, आप किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप उठाइए, फिर चाहे वो प्रदूषण हो, AQI हो, हम लोग जवाब देंगे, लेकिन आप किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करिए। क्योंकि जिस तरीके से हम सबने देखा, तो इसको साफ तौर पे बीजेपी ड्रामा का नाम दे रही है कि ऐसा मत करिए। और बीजेपी इस बात को भी स्पष्ट कर रही है, अग्री कर रही है कि हम प्रदूषण की स्थिति है, AQI खराब है, हमें पता है, हम लोग कदम उठा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है, आप विपक्ष है, कि इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए तो उठाइए, बेहद उठाइए, लेकिन किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करिए, किसी के त्योहार को टारगेट मत करिए, आप किसी को ऐसे टारगेट करके ऐसा ड्रामा मत करिए। ये बीजेपी का स्टैंड है। चलिए ठीक है तान्या, आपके पास मैं लौटूंगा। देवेश लगातार हमारे साथ है फ्रेम में। अभी देवेश, इस एफआईआर को लेकर बात करें, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कोई ऐसा विरोध या फिर ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराई गई है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, जिसमें सेंटा क्लॉज को बेहोश होते हुए दिखाया गया अभी तक? देखिए, दिल्ली पुलिस ने दरअसल एफआईआर दर्ज की है 3 आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन पर। कम्युनिटी की तरफ से इस तरह का अभी कोई भी ना तो कोई व्यक्ति सामने आया है कि कोई विरोध प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जिस महिला ने जो दरअसल शिकायत की है, आम आदमी पार्टी का कहना है, और उसकी बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी की है कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और जानबूझकर दरअसल ये एफआईआर की गई है। उनका मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए, इसमें बस एक मैसेज देने की कोशिश थी कि किस तरह के दिल्ली में हालात है और कितनी बुरी स्थिति है, जिससे दिल्ली के लोगों को जहरीली सांस में जो है मजबूर होना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो इसी का एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन बीजेपी दरअसल इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही कि धार्मिक भावनाओं को कम से कम किसी की भी आहत नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि पास में ही जो है फेस्टिवल था, अब उसी को लेकर उससे पहले इस तरह की चीज़ें की गई, इसको लेकर दरअसल बीजेपी घेर रही है लगातार आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये कोशिश है एक डराने की आम आदमी पार्टी के नेताओं की, क्योंकि जो भी कुछ किया जा रहा है वो एक मैसेज देने की कोशिश है, जनता अवेयर हो और किस तरह के हालात है दिल्ली में, ये दिखाने की कोशिश की गई थी। जो एक तरह से
प्रदर्शन जो किया गया था, सांकेतिक प्रदर्शन था, लोगों को अवेयर करने के लिए किया गया था। और बार बार ये भी आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है कि बहुत सारी ऐसी वीडियो भी आती है, सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि जो बीजेपी समर्थक होते हैं वो क्रिसमस के आसपास लोगों का इस त्यौहार का विरोध भी करते हैं। उन पर कभी किसी तरह की कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो आरोप ये भी हमेशा आम आदमी पार्टी, आपने भी देखा होगा, लगाती है कि जो जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष पे। तो इस तरह के जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जब सेशन होगा 5 तारीख से, दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो पॉल्यूशन का मुद्दा, जो दिल्ली से संबंधित मुद्दे हैं, उनको जोर शोर से उठाने वाली है। और पॉल्यूशन का जो मुद्दा है वो दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या फिर जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो इस मुद्दे को जोर शोर से भी और चाहेंगे कि उठाए भी और चर्चा भी सदन के अंदर की जाए कि आखिरकार सरकार ने इस जहरीली हवा से बचने के लिए क्या किया और क्या और बेहतर विकल्प है सरकार के पास। तो जब सत्र की शुरुआत होगी, दरअसल उसमें भी हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पर किस तरह का एक्शन लेती है आगे। जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पर वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जुड़ चुके हैं और आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वैभव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और जिस तरीके से अब 3 नेताओं पर एफआईआर देखने को मिली है, जो ये सेंटा क्लॉज की स्किट रही सर, अब ये कहना है कि बीजेपी का कि प्रदर्शन उल्टा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप प्रदर्शन के माध्यम से। जी तो आपको नमस्कार, आदेश जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। हमें तो ये समझने की आवश्यकता है कि पूरा प्रोग्राम, पूरा जो स्किट अगर आपने देखा होगा, वो ये समझने की आवश्यकता है कि धार्मिक भावनाएं किस तरह से आहत हुई, मतलब ऐसा क्या किया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेंटा क्लॉज प्रतीक है। सेंटा क्लॉज को एक रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, वो समाज में एक क्रिसमस में किस तरीके से बच्चों को गिफ्ट देना, बच्चे और एक तरह से लव एंड हार्मनी का किस तरह प्रतीक रहे हैं सेंटा क्लॉज, और हमारी संस्कृति में रहे हैं। मतलब जिस तरह की भारत की एक साझी विरासत है, उसमें किस तरह से उसी सेंटा क्लॉज का यूज करके किस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर और किस तरीके से पॉल्यूशन का जो स्तर है उसको लेकर एक दृष्टि में जिस चीज को लेकर एफआईआर होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और उनसे समर्थित लोगों ने, उनके ये ट्रोल्स ने किस तरीके से सोशल मीडिया पर क्रिसमस को लेकर बातें रखी, किस तरीके से इसी दिल्ली में लाजपत नगर में कुछ गुंडों ने जाके, जो इस तरह से समर्थित विचारधारा के लोग हैं, उस तरह से जाके लोगों को हैरेस किया, महिलाओं को हैरेस किया। दिल्ली पुलिस की आंखों में उस समय कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से इसी दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, किस तरीके से लोगों को हैरेस किया जा रहा है। तब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची, तब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने देखा कि किस तरीके से देश में इस तरीके से बजरंग दल और इस तरह से गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने जाके धार्मिक द्वेष पैदा करने की कोशिश की। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। नीरज तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब तिवारी जी, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप परेशान हो चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत है कि अब आपको पोल्यूशन पर जवाब देना पड़ रहा है। पोल्यूशन का मुद्दा उठाया तो एफआईआर दर्ज आप ही के कार्यकर्ता ने करा दी है। परेशान हो चुके हैं बीजेपी। देखिए, दोनों दो विषय, कोई परेशानी की बात नहीं है। पॉल्यूशन जितना हमने 10 महीना में किया, इन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया है। कल आप ही के यहाँ डिबेट में मैंने बता दिया कि 10 महीने में हमारा क्या क्या हुआ है और किस प्लान के तहत चल रहे हैं। दूसरी बात, गुंडागर्दी तो ये करते हैं सौरभ भारद्वाज, कभी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ भी टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जेल के सलाखों में होना चाहिए, जिनको न बात करने का तमीज है और न ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कोई ज्ञान है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। हमारा क्रिस्टल क्लियर है, चाहे पॉल्यूशन का मामला हो, जहां मेरी मिस्टेक है उसको हम स्वीकार करते हैं और सत्य के साथ हम दिल्ली को
स्वच्छ बनाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। और आप देख लीजिएगा जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, चाहे वाटर लॉकिंग की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, ये समस्या थी और इस समस्या को समाप्त भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार करेगी। पिछले 27 सालों का इन लोगों का दिया हुआ जो पाप है और कूड़ा है उसको हम सफाई कर रहे हैं। मैं कल भी बोला था कि 35 मैट्रिक टन दुनिया के किसी शहर में 35 मैट्रिक टन कचरा साफ पर डे नहीं होता है, हम लोग कर रहे हैं। जबकि दिल्ली का जो क्षमता है मात्र 8 मैट्रिक टन पर डे कचरा इकट्ठा हो रहा है और हम 35 मैट्रिक टन कर रहे हैं। तो ये किसका दिया हुआ चीज है? पॉल्यूशन पर ये ज्ञान दे रहे हैं हमको। ये इन्हीं लोगों का तो 27 साल का किया हुआ पाप है जिसको हम सफाई कर रहे हैं। ठीक है नहीं, पोल्यूशन को लेकर तो आपकी सरकार सर काम कर रही है, धरातल पर वो नजर भी आ रहा है। और साथ ही अभी लेकिन तिवारी साहब यहां पर जो ये बीजेपी की तरफ से बात कही गई है कि धार्मिक भावनाओं का यहां पर अपमान किया गया, ठेस पहुंचाई गई है एक तरीके से। आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया, सेंटा क्लॉज किट यहां पर पेश की, तो ये धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जब लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज बनी महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, जब किसी की कोई धार्मिक भावना ठेस नहीं पहुंची और अब बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की तरफ से एफआईआर करा दी गई है, तो अब धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं? गलत बोल रहे हैं। वो धार्मिक भावना को आहत किए हैं और इस तरह का देखिए हमारे देश में हर धर्म हर मजहब के लोगों का रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन किसी भी धर्म की आस्था को अगर चोट पहुंचाने का काम कोई भी करेगा तो उस पर एफआईआर होगा और जेल के सलाखों में उनको बंद कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है। वो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, हर आदमी को अपने दायरे में रह के किसी के प्रति और किसी के आस्था के प्रति कोई ठेस हम लोग नहीं पहुंचने देंगे। चलिए ठीक है। आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। अब आदेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक प्रदर्शन यहां पर सेंटा क्लॉज किट के माध्यम से पोल्यूशन का मुद्दा दिखाया कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना है कि सेंटा क्लॉज तक बेहोश हो रहे हैं, और उस पर अब 3 नेताओं पर एफआईआर, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं आदेश भारद्वाज जी? देखिए, सच्चाई ये है कि राजनीतिक अपनी जगह है लेकिन दिल्ली की समस्याएं अपनी जगह है। पॉल्यूशन एक इस तरह का मुद्दा है कि पूरी दुनिया में भारत सबसे प्रदूषित देशों में और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कहीं ना कहीं उनकी तरफ काम होते नहीं दिख रहा, जिसका ये कारण है कि जो दिल्ली 2010 के अंदर सिंगापुर के ली वुहान सिटी के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी, दुनिया के 30 देशों के 72 शहरों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था और उसमें दिल्ली को 4था स्थान मिला था। और दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा स्पीड से होने वाली ग्रीनरी के शहरों में था। तो 1998 से 2013 तक दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रीनरी बढ़ी उन शहरों में दिल्ली था। तो ये दिल्ली के अंदर क्या हुआ दिखता था और लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन पीछे केजरीवाल जी की सरकार, उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती गई, सफाई तक भी नहीं होती थी। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी पिछले 10 महीनों के अंदर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी। उल्टा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उपराज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पूर्व एक 55 पेज का लेटर जो है वो लिखा और उसमें 55 पॉइंट चिन्हित किए गए कि भारतीय केजरीवाल जी की सरकार का ये फेलियर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये फेलियर थे, ये सच्चाई है। लेकिन ये काम सीएजी का है, उपराज्यपाल का नहीं है। उपराज्यपाल जी को करना चाहिए था कि सरकार कोई एक्शन प्लान बनाए और ये बताए कि आने वाले 6 महीने में हम पॉल्यूशन में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बने हुए वैभव श्रीवास्तव जी। अब श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि किसी को भी ये इजाजत नहीं है, आप प्रदर्शन कीजिए, आपको पोल्यूशन का मुद्दा उठाना, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई पोल्यूशन का मुद्दा उठाया गया, लेकिन यहां पर किसी धार्मिक भावनाओं को अगर आप आहत करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। सीधे तौर पर तिवारी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोल्यूशन का मुद्दा है, आपको प्रदर्शन करना बिल्कुल कीजिए, भी आपका अधिकार है, आप विपक्ष में, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। श्रीवास्तव जी, जैसे मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जैसे आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, बताइए जैसे कैसे धार्मिक भावनाएं, मतलब ऐसा क्या किया जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक है, हम एक प्रतीक का चिन्ह हम बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति है। दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पे एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर ने कहा कि जिसके पास रिसोर्सेज है दिल्ली छोड़ देनी चाहिए। उस पर क्या एफआईआर होगी? पॉल्यूशन में हाईएस्ट
इस समय लंग डिसीज हो रही है, लगातार लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक डिसीज हो रही है, क्या अब उन डॉक्टरों पर FIR होगा? कई सारे डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, कई सारे लोगों ने अपना वक्तव्य दिया, क्या उन सब पर FIR होगा? यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोगों का दम घुट रहा है इस हवा में, पॉल्यूशन बीजेपी के नाकामपन की वजह से। आप एक कॉमन सेंस राह चलते आदमी से पूछिएगा कि जो लाजपत नगर का इंसिडेंट हुआ जिसमें महिलाओं को हैरेस किया गया, उनके सर से टोपियां छीनी गई या उनके साथ बदतमीजी की गई, वो घटना पे FIR होनी चाहिए, या आम आदमी पार्टी ने जो सेंटा क्लॉज के स्किट के माध्यम से पॉल्यूशन के ऊपर अवेयरनेस का कैंपेन चलाया उसके राह चलती किसी कॉमन। भारतीय जनता पार्टी कॉमन सेंस की पार्टी तो है नहीं, कॉमन सेंस तो इनके पास है नहीं। कभी ये LG को आगे करने से लेटर लिखो, किसी तरह मीडिया डिस्कस करे, कभी FIR करे, और आप कर भी रहे। देखिए मीडिया का भी तो डिस्कशन है, पोल्यूशन पे तो है नहीं। पोल्यूशन में दिल्ली नहीं सर, पोल्यूशन का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। नहीं श्रीवास्तव जी, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। पोल्यूशन का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। पोल्यूशन में आपकी तरफ से जो बातें कही जा रहे हैं वो भी हम लगातार बता रहे हैं। आप इस तरीके की बात नहीं कह सकते हैं। और जी दिल्ली NCR हरियाणा जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर लगातार ये बात कह रहा है कि सरकार की क्या नाकामी है और किस तरीके के नियम है, तो ये बात आपके मुंह नहीं बनती है। माफ कीजिएगा। शुक्रिया आप सभी का, बहुत अब जुड़े और साथ ही बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलिए अब हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जुड़े तान्या और देवेश, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।